कर रहे, डायरेक्ट बोल रहे यू ब्लैक इंडियन। और ये लोग ना जब इनके पास जाते हैं ना तो ये लोग बोलते हैं हमें डायरेक्ट कि तुम लोग इंडिया से आए हो। वो चल झूठी, तो इंडिया ही तो था, किधर गए थे, आउटर कंट्री गए थे क्या हम लोग। मेरा बहुत ज्यादा तो दिल दुख रहा है, मैं मेंटली हैरेस हो चुकी हूँ। अच्छा बेटे टिकटॉक ये हो क्या साला पढ़े लिखे हो जो तुमको ये बात बोलूं भी। लेकिन जो वॉर हुआ था ना, उस वॉर में इंडियन आर्मी के साथ वहाँ की लोकल जो अरुणाचल पॉपुलेशन थी उस जगह की, वो उतना ही उनके साथ दिया था, उनके साथ खड़ी हुई थी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो देखो, तुम जैसी शकल चुड़ैल की शकल हमारे लिए आइडियल नहीं है। ये लेडी देखो, लेफ्टिनेंट कर्नल है अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश को तुम बोलोगे कि तुम इंडिया से आए था ना। सबको अनिनी टू मेचुका जाने के रास्ता में ना आलू पड़ता है, तो हम लोग आलू में लाइक और बीच रास्ते में पड़ता है, तो आलू गए थे हम लोग। आलू गए तो सॉरी हाँ प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हुआ तो, क्योंकि बहुत ख़तरनाक लोग हैं उधर, प्रोनाउंसिएशन भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, बहुत गुस्सा आता है उनको। क्योंकि उधर के जो लोग थे ना, बहुत लोग मिले मुझे, वो लोग मुझे इतना गंदी नज़र से देखा ना, उन लोगों ने मुझे इतना गंदी नज़र से देखा ना, एज अ गर्ल मैंने बिल्कुल सेफ फील नहीं किया। 12-1 बजे अगर तुम सेफली रात में जा पा रहे हो तो या तो तुम स्वर्ग में हो और या तो तुम अरुणाचल प्रदेश में हो। ये सेफ्टी है अरुणाचल प्रदेश में। अरे मैं जो एक्सपीरियंस किया मुझे पसंद नहीं आया, मुझे अच्छा नहीं लगा, मेरा दिल दुखा, वो बात तो मैं ब्लॉग में बोलूंगी ना। ब्लॉग क्यों? बिल्कुल सेफ नहीं है आलू। आलू ऐसा आलू ही होगा, अच्छी बकवास आलू। बहुत गंदे लोग हैं, बहुत गंदे लोग हैं। रात भर सिर्फ लोग लड़का दिखाई दिया मुझे। कितना गंदा लोग, कितना गंदा रिव्यू देती हूँ मैं आलू को, तो बहुत गंदे लोग। रिसोर्ट भी ओपन नहीं रहता है और फिर होम स्टे भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम लोग गंदा माहौल है अरुणाचल के हिसाब से ना, यहाँ बड़ा गंदा माहौल है। इधर स्टे नहीं करना चाहिए। अगर आप सीधा आ रहे हो, एक जगह पड़ती है जो आलू में रहने के लिए जगह नहीं है। यहाँ का माहौल भी बड़ा गंदा है, बहुत गंदा। मतलब 39 ये रहा, देख सकते हो आप लोग, है ना। आलू कैसा है बोलो? कुछ नहीं है यहाँ पे, ओयो के अलावा कुछ नहीं है। ओयो हर जगह ओयो है। थोड़ा सा मतलब गंदा माहौल है अरुणाचल के हिसाब से ना, यहाँ बड़ा गंदा माहौल है। इधर स्टे नहीं करना चाहिए। अगर आप सीधा आ रहे हो, एक जगह पर लिए जगह नहीं है। यहाँ का माहौल भी बड़ा गंदा है, बहुत गंदा। मतलब फैसिलिटीज है यहाँ पे काफी तुम्हें मिलेगा, लेकिन रूम्स वगैरह नहीं मिलेंगे अच्छे। ओयो टाइप में सब कुछ जो भी है, और ओयो टाइप में है तो समझ जाओ आप थोड़ा बहुत क्या होता होगा। जा रहा है ये, इसका चालान काटो भाई। ये बिना सीट बेल्ट के कैसे जा रहा है रात में? उसके बाद मैंने जो जाओगे तो क्या हुआ कि उनका एक जो मुर्गा है वो बीच में आ गया। ठीक है, एक मुर्गा बीच में आ गया, मुझे नहीं दिखा यार, वो साइड में था पहले। उसके बाद में एकदम से साइड में आके वो मेरी गाड़ी के आगे आ गया। और मतलब मैं उसी के लिए सॉरी बोलना चाहूंगा कि वो मेरे गाड़ी के नीचे आके मर गया। मुर्गा का मालिक था, उसको क्या बोला तूने? सॉरी बोला, मैंने उनको बोला कि भैया आपका, चलो आप फार्मिंग करते हो, आप मेहनत करते हो, आपका एक जानवर मरा है मुझसे। मैं उस चीज के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया, क्योंकि वो मेरी जस्ट एकदम से गाड़ी के आगे आ गया और मैं मतलब कंट्रोल नहीं कर पाया गाड़ी उस टाइम पे बिल्कुल भी, एकदम, क्योंकि मुझे दिखाई नहीं था बिल्कुल भी। तो उसके बाद देखा तो वो मर चुका था। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। बट यार वहाँ का जो उसका मतलब ओनर था, जो मालिक था ना, उस जिसका मतलब वो मुर्गा मरा था, यार लिटरली उस बंदे ने क्या करा, मेरे पास आया और देख आराम से देख, मेरे पास आके ना उनकी खुकरी टाइप में कुछ जगह चीज होती है यार, वो मुझे ना एकदम निकाल के दिखाया कि तेरी गर्दन काट दूंगा इससे। यार मैं मतलब कि मेरे को ऐसा लगा कि यार मैं सच में इंडिया में हूँ क्या इस टाइम पे, सच में इंडिया में हो गया मैं इस टाइम पे। बट मैं पहले तो ये कह रहे हैं कि रात में 12 बजे आए, कोई हमको रूम नहीं मिला। फिर कह रहे हैं कि रूम मिला, दिखाया नहीं। फिर कह रहे हैं कि रूम था, पसंद नहीं आया। फिर कह रहे हैं कि मुर्गी कट गया। फिर कह रहे हैं कि लोगों ने ऐसे देखा। मैं इतना कंफ्यूज उनकी बातें सुन के, मेरे हिसाब से सब कंफ्यूज होंगे कि जस्ट बिकॉज अपनी गलती छुपाने के लिए कुछ भी बोलना है। ये तो यहाँ तक भी कह सकते हैं कि मैं रात में 12 बजे आए थे हम लोग और डायनासोर ने हमला कर दिया था, धरती बीच से फट गई थी, आलू में परमाणु हमला हो गया, कुछ भी बोल सकते हैं। इससे समझ में आ रहा है कि जो इतने फॉलोअर वाले सब्सक्राइबर्स हैं, जो एक पर्सपेक्टिव बना सकते हैं, अंदर की बात देखो क्या है, खोखले लोग हैं।
जो केवल झूठ के सहारे व्यूज़ कलेक्ट करना चाह रहे हैं कि अरुणाचल को पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं, और जो रेस्ट ऑफ इंडिया नहीं देखा अरुणाचल को क्या सोचेगा, यही सोचेगा कि भाई ये ऐसा ही होता होगा। ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनको प्रॉपर तरीके से सबक सिखाया जाए। तो अब बात के लिए इससे नहीं बनेगी कि इनको अनफॉलो करो। जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं अरुणाचल से, आलो से, पूरे नॉर्थ ईस्ट से, रेस्ट ऑफ इंडिया से, इनको रिपोर्ट करो, इनको सीधे रिपोर्ट करो। तो दूध मांगोगे तो खीर देंगे, और अरुणाचल को डिफेम करोगे तो रोस्ट करके तुम्हारा करियर ख़त्म कर देंगे। तो मैं इस पूरे मुद्दे का कॉन्टेक्स्ट देता हूँ। जो ये मुद्दा पहली बार देख रहा है पूरा अरुणाचल से, नॉर्थ ईस्ट से, रेस्ट ऑफ द इंडिया से, ये एक इन्फ्लुएंसर है, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर, जो अरुणाचल प्रदेश घूमने आए। रात में 12-1 बजे एक टाउन में इंटर किया, आलो टाउन है ये, और यहाँ की मेन जो पॉपुलेशन हमारे गालो ट्राइब के हैं, एंड बहुत ही एजुकेटेड, इंटेलिजेंट और बहुत ही बेहतरीन लोग हैं। वहाँ पे 12-1 बजे ये अपना ढूंढ रहे हैं होटल, बिल्कुल सेफ ये है ढूंढ रहे हैं, नहीं मिला तो उन्होंने आलू 1 घंटे के अंदर आलू पूरे गालों को, पूरे आलो को, और इनको पूरा आलो कैसा है, ये आलू है, ऐसा बोल के उन्होंने डिफेम कर दिया, जिस पे बहुत सारे लोगों को रिएक्शन आया, और रिएक्शन आना भी लाजमी है भाई। मैं घर आया था, मेरा खून खोल गया है सुन के कि तुम कैसे बोल सकते हो, अगर तुम 1 घंटे के एक्सपीरियंस में कैसे डिफेम कर सकते हो आलो को, अरुणाचल प्रदेश को। तो उस पर मैंने भी अपना रिएक्शन दिया, एंड बहुत से लोगों ने इस चीज़ को अपोज, इसके अगेंस्ट बोला। तो सिंपल सी बात थी, एक्सपेक्टेशन थी सॉरी बोलेंगे ना। फिर उन्होंने अपना गेम खेला। ये शकल पहले देख लो, ये शकल, ठीक है। इन्होंने गेम खेला हिंदू कार्ड, ठीक है भाई। हम हिंदू जो है, मैं राजपूत हूँ, मेरा नाम अमरजीत सिंह है, मैं राजपूत हूँ। हम लोग देवी माँ को सब ज़्यादा पूजते हैं, और देवी माँ की सबसे ज़्यादा जो पूजने की पद्धति है हमारे बंगाल में है, और हमारे नॉर्थ ईस्ट में है। अरुणाचल में जो नवदुर्गा इतने अच्छे से सेलिब्रेट होता है। जितने भी मेनलैंड जो बाकी स्टेट्स हैं इंडिया के, वो सोचते हैं, और एक मिसकंसेप्ट है उनका कि अरुणाचल में सिर्फ ट्राइबल फेस्टिवल मनाया जाता है। मैं बता दूं कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मिनी इंडिया, क्योंकि यहाँ जो अरुणाचल में ना ही सिर्फ हिंदू का दुर्गा पूजा कहिए, मुस्लिम का ईद कहिए, या क्रिश्चियंस का क्रिसमस, यहाँ पे हर ही जितने भी फेस्टिवल उसको बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और आज में ये जो हमारे पीछे आप देख सकते हैं पंडाल, वो सिर्फ कि वहाँ की सारी कमिटी उसको अच्छे से सेलिब्रेट करती है। तुम वहाँ बता रहे हो कि हिंदू ये तुम वहाँ खेल रहे हो, इतना मारेंगे ना कि छठी का दूध याद आ जाएगा कि तुम उस जगह को डिफेम कर रहे हो जो जगह अपने सेकुलरिज्म में है। मुझे लगता है कि अगर इंडिया में सेकुलरिज्म का इंडेक्स बने ना, तो अरुणाचल हमारा नंबर 1 आए, कि जहाँ हर धर्म को एक रेस्पेक्ट है एंड एंजॉय करते हैं फेस्टिवल को, तुम उसको डिफेम करने की कोशिश करेगा। तो इसके लिए अगर अरुणाचल को बोलना पड़ेगा तो लानत है हम जैसे लोगों पे, जिसको अरुणाचल इतना प्यार दिया, सम्मान दिया। अब कई लोग का मेरा मैसेज, सर आप टीचर आप क्यों बोल रहे हैं? अरे बोलूंगा भाई, कोई अरुणाचल को डिफेम करे तो उसकी जगह पे अगर मैं ना बोलूँ तो लानत है मेरे ऊपर, बिल्कुल बोलूंगा। फिर दूसरा कार्ड खेला ये, और इसकी शक्ल देख लो, ये कहानी सुना रहा है, ये शक्ल से लग रहा है, ये उचड़ैल लग रही है, शक्ल लग रहा है कि ये मुर्गी चोर है। मैंने रात में मुर्गी में, पहली बात तो साला बिना हेलमेट, सॉरी बिना ये सीट बेल्ट लगा के कैसे जा रहा है ये? कोई मेरा स्टूडेंट अगर ये, इसका चालान काटो भाई, ये बिना सीट बेल्ट के कैसे जा रहा है रात में? 12-1 बजे अगर तुम सेफली रात में जा पा रहे हो तो या तो तुम स्वर्ग में हो, और या तो तुम अरुणाचल प्रदेश में हो। ये सेफ्टी है अरुणाचल प्रदेश में। और हमेशा ये बात मैं बोलता हूँ अपने घर वालों को कि भाई वहाँ पे, जैसे जनरली मैं नॉर्थ से हूँ, हम लोग के यहाँ कहावत है कि कलयुग आ गया है। मैं अपने घर वालों को बोलता हूँ कि भाई वहाँ कलयुग नहीं आया है, वहाँ पे लोग बहुत सेफ हैं। उसके बाद इससे बात नहीं बनी तो एक और मुद्दा क्या उठा दिया कि हम ऐसा ट्रीट किया गया जैसे हम इंडिया से बाहर हैं, ये जगह इंडिया के बाहर है। इतना मानेंगे ना तुमको, इतना मुंह लाल कर देंगे मारते मारते। दोबारा कभी ऐसी बात बोली 1962, अरे तुम क्या साला पढ़े लिखे हो जो तुमको ये बात बोलूं भी, लेकिन रेस्ट ऑफ द इंडिया इस बात को देखेगा। क्योंकि बात ये है, आप सब लोग समझो इस चीज को, जितने भी हमारे अरुणाचल के लोग हैं, नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, कि इनकी वीडियो में 500 के मतलब 5 लाख लोगों ने देखा। तो 5 लाख लोगों के दिमाग में कॉन्टेक्स्ट बन जाएगा ना कि आलो कैसा है, अरुणाचल प्रदेश कैसा है, अगर इस बात को सही से डिफाइन नहीं किया गया। कि 1962 जो वॉर हुआ था ना, उस वॉर में इंडियन आर्मी के साथ वहाँ की लोकल जो अरुणाचल पॉपुलेशन थी उस जगह की, वो उतना ही उनके साथ दिया था, उनके साथ
खड़ी हुई थी, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए पूरी मदद की थी उनकी। ये अरुणाचल का एक नेचर है। वहां के छोटे बच्चे, इस वीडियो को देखो, छोटे बच्चे के अंदर ये है कि अगर आर्मी गाड़ी आ रही सैल्यूट करना है। ये एक नेचर है देशभक्ति का। इस लेडी को देखो, तुम जैसी शकल, चुड़ैल की शकल हमारे लिए आइडियल नहीं है। ये लेडी देखो, लेफ्टिनेंट कर्नल है अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश को तुम बोलोगे कि तुम इंडिया से हो, इतना मारेंगे ना तुमको। अब इसके लिए अगर अरुणाचल को अपना पक्ष रखना पड़े तो लानत है हम सब लोगों पे कि जिसने अपने कंट्री पे इतना दिया, उसकी पेट्रोटिज्म पे अगर बात आए, मेरे जैसे हजार अमरजीत खड़े हो जाएंगे अगर तुम जैसे किसी इन्फ्लुएंसर ने एक चीज किया। बात ऐसी है कि हमारा जो मीडिया हाउस है, जो न्यूज चैनल्स हैं, सो कॉल्ड न्यूज चैनल्स, वो ले दे के 3, 4, 5 स्टेट में ही न्यूज चलाते रहते हैं जहां की पॉपुलेशन ज्यादा है। मान लो यूपी है, 22 करोड़ की पॉपुलेशन है, दिल्ली है 6-7 करोड़ है, अरुणाचल प्रदेश है, नॉर्थ ईस्ट की पॉपुलेशन कम है, तो हार्डली कोई न्यूज आती है, जिसकी वजह से जो हमारा रेस्ट ऑफ द इंडिया है उनको अरुणाचल प्रदेश या नॉर्थ ईस्ट के बारे में अच्छे से नहीं पता है। तो हमारा काम है कि अरुणाचल प्रदेश या नॉर्थ ईस्ट की जो खास बातें हैं, अच्छी बातें उन तक पहुंचाना। जैसे मेरी फैमिली, अभी तो वो हार्डली अरुणाचल प्रदेश में कुछ जानते थे, लेकिन मेरी वजह से वो बहुत कुछ जाने कि भाई अरुणाचल में कैसा सिस्टम है, वहाँ का कल्चर कितना अच्छा है, लोग कितने सपोर्टिव नेचर है। वोमेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये एक औरत होके क्या बोल रही है, एक वोमेन का स्टैंडर्ड वहाँ पे कितना अच्छा है। वहाँ पे वोमेन, आप फ्रीली रात में घूम सकते हो, आप सेफली। ये अरुणाचल प्रदेश है। तुम कभी आओ यूपी, कभी आओ नॉर्थ में, ये जो तुम्हारा मुर्गी चोर साथ में घूम रहा है ना, मुर्गी चोर शकल का, आओ कभी। तुम कह रहे हो कि इंडिया से बाहर हमको लग रहा था, गाइस ये आवाज तुम्हारा इन्फ्लुएंसर वाला है। तो गुस्सा इस बात पे है कि आज ये इन्फ्लुएंसर होके आ रहा है, अरुणाचल प्रदेश के बारे में कुछ भी बोल रहा है, 5 लाख लोग देख रहे हैं, कल कोई और आएगा, वो व्यूज के नाम पे वो भी कुछ और बोलेगा, फिर परसों कोई और आएगा। ऐसे धीरे धीरे आपको लगता है अरे आलो के बारे में तो बात है, थोड़ी सेपा के बारे में बोला है, अरे कल को कोई आएगा सेपा के बारे में बोलेगा, कल कोई आएगा फिर आपका तवांग के बारे में बोलेगा, कल कोई पासीघाट के बारे में बोलेगा, कोई ईटानगर बारे में बोलेगा, कोई पूरे अरुणाचल के बारे में बोलेगा, फिर कोई नॉर्थ ईस्ट के बारे में बोलेगा। तो शुरुआत ही नहीं होने देना है ना कि कोई भी ऐसा इन्फ्लुएंसर आके कुछ भी बगला के चला जाए। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये स्पीच नहीं है। आप फैक्ट के साथ सही से बोलिए चीजों को। आप 2 घंटे में जज कर लेंगे अरुणाचल प्रदेश को, वो भी रात में 12 बजे आके कि 12 से 2 कोई लोग नहीं थे, इतना मारेंगे तुमको। तो मैं एक टीचर हूं, लेकिन मैं भी एक इंसान हूं ना, कि जिस जगह में मुझे इतना प्यार मिला। आप हिंदू हो, इंडिया की बात कर रहे हो, हमारे इंडिया की संस्कृति जो थी कि टीचर को गुरु की नजर देखते हैं। मैं तो एक कोचिंग का टीचर हूं, ऐसा मैंने यूनिवर्सिटी का टीचर हूं। हजारों स्टूडेंट मुझे गुरु बोलते हैं अपना, कि गुरु जी बताओ क्या करना है। इतनी जिम्मेदारी, इतना एहसास की एक बार की बात है कि एक स्टूडेंट जो खुद यूडीसी के पोस्ट में था, एपीपीएससी की तैयारी कर रहा था, कि बैठ के थोड़ा सा वो परेशान था कि जॉब के साथ कैसे मैनेज करें। इसको गाइड किया कि गुरुजी बस आप जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे। उस टाइम पैर छुआ, लिटरली बता रहा हूँ, उसके जाने के बाद मेरे आंखों में आंसू थे कि इतना प्यार सम्मान जो मुझे मिला ना, ये बात बोलते हुए मैं भारी फील हो रहा हूँ कि वो पूरे में भी कहीं पॉसिबल हो सकता है, लेकिन मैं अनुमान ही नहीं कर सकता कि अरुणाचल के अलावा कहीं पे ये संस्कृति फॉलो की जा रही है। अगर वहां पे कोई ऐसा बोलेगा, बर्दाश्त ही नहीं है, बर्दाश्त ही नहीं है। तो इसीलिए जो भी इन्फ्लुएंसर हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ सारे इन्फ्लुएंसर खराब होते हैं, जो भी इस टाइप के फेक इन्फ्लुएंसर हैं जो केवल व्यूज के नाम पे अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट को डिफेम करेंगे, तो उसके लिए नॉर्थ ईस्ट नहीं, हम सब खड़े हैं, पूरा इंडिया खड़ा है नॉर्थ ईस्ट के साथ। और इनको 2 मिनट में जो ये हाथ जोड़ के पहले इन्फ्लुएंसर बनते हैं, फ़ैन जोड़ते हैं, अपने सब्सक्राइबर जोड़ते हैं, उसके बाद अपने फ़ैन बताते हैं, 2 मिनट में इनको सही कर देंगे। तो ये मेरा एक मैसेज है, स्ट्रॉन्ग मैसेज है, एंड आप सब इस चीज़ को सीरियसली लीजिए। एंड मैं सिंपल बोल रहा हूँ इस चुड़ैल को, इस मुर्गी चोर को, कि ज़्यादा कुछ मत करो, दिमाग ख़राब मत करो। अरुणाचली नेचर जो होता है कि अपना सॉरी बोलो दिल से, वो माफ़ करके आगे बढ़ जाता है। बात आगे बढ़ाओगे तो तुम्हारे लिए ही दिक्कत है। चुपचाप सॉरी बोल के मुद्दा खत्म करो।